वीडियो की शुरुआत करते हैं H4 टाइम फ्रेम से। पिछले हफ्ते की वीडियो में बताया था कि हमारा बाइंग टारगेट 1621 से 1607 तक है, लेकिन प्राइस ने इन दोनों लेवल के बीच में बॉटम बनाया और 1607 लेवल को टच भी नहीं किया, क्योंकि की न्यूज़ फ्राइडे को थी। पॉसिबिलिटी थी कि हमें पूरे हफ्ते वेट करना पड़ेगा, लेकिन प्राइस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड न्यूज़ पे फ्राइडे से पहले ही एक प्राइस एक्शन दे दिया और बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई। अगर हम सारे ट्रेंड को इलेड वेव काउंट के बेस पे एनालाइज करें तो वेव डब्ल्यू, उसके बाद काउंटर ट्रेंड करेक्शन वेव एक्स और वेव वाई, उसका सब वेव थी ए, बी और सी, ये सारी वेव कंप्लीट हो चुकी हैं और वेव वाई का हमारा टारगेट था 1621। इसके बाद का ये ट्रेंड हमारा काउंटर ट्रेंड करेक्शन भी हो सकता है और ये प्राइस का बॉटम भी हो सकता है, लेकिन हम केवल वेव वाई को देखें जिसकी सब वेव ए बी सी हैं। तो वेव ए वी सी 50% रिट्रेसमेंट कर चुकी है और हमारा टारगेट 1675 था। पिछली वीडियो का हमारा टारगेट था कि 1621 पे हमें बाय करना है और 1675 हमारा फर्स्ट बाइंग टारगेट था, और ये सारी चीज़ें एक हफ्ते में हो गई। अगर हम इलेड वेव के बेस पे करेक्टिव वेव को देखें तो उसमें एवीसी वेव होती हैं, फिर वो काउंटर ट्रेंड करेक्शन करती हैं जिसे हम एक्स बोलते हैं, फिर से एवीसी वेव आती हैं और फिर एक काउंटर ट्रेंड करेक्शन होता है और फिर से एवीसी, और ये साइकिल रिपीट होती रहती है और काउंटर ट्रेंड करेक्शन को वेव एक्स बोलते हैं। लेकिन एक पैटर्न ऐसा होता है जिसमें एवीसी, वेव डब्ल्यू एक्स और उसके बाद वेव वाई फिर से एवीसी पैटर्न में होती है। इन दोनों कंडीशन में हमारा बॉटम इस 1621 प्राइस लेवल के नीचे था, लेकिन ये कैसे कंफर्म करें कि बॉटम है या केवल अभी काउंटर ट्रेंड करेक्शन ही चल रहा है। एवीसी वेव का 50% ट्रेसमेंट तो कंप्लीट हो चुका है, और अगर ये टॉप ब्रेक नहीं होता और प्राइस लोअर लो बनाता रहता है तो सबसे पहले प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगा और आप रिटेस्ट पर एंट्री लेंगे और टारगेट हमारा होगा 1500 लेवल के पास, जो हमारे वीकली टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है। सेकंड पॉसिबिलिटी है प्राइस 1614 लेवल तक आए और फिर से एक नया हाई बनाए और इस सारे ट्रेंड को टॉप से बॉटम हमारे कंप्लीट डब्ल्यू एक्स वाई पैटर्न को रिट्रेस करें। ऐसी कंडीशन में अगर प्राइस 1644 लेवल पर एक हैमर कैंडलस्टिक बनाता है तो हम बाय करेंगे स्टॉप लॉस के साथ, और फर्स्ट टारगेट फिर से 1675 होगा और नेक्स्ट अपसाइड टारगेट इस कंप्लीट ट्रेंड का 50 या फिर 61% रिट्रेसमेंट होगा। लेकिन हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल ये 1630 एरिया है, लेकिन यहाँ तक जाने से पहले प्राइस फिर से बीच में एक रिट्रेसमेंट करेक्शन देगा। तो H4 टाइम फ्रेम पे ये दो लेवल 1675 और 1644 हमारे की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हैं। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो हम सेल करेंगे, लेकिन इस लेवल पर फिर से रिटेस्ट करने के बाद हाई बनाता है तो 1675 और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा 61% रिट्रेसमेंट लेवल,
नियर 1690, और ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद फिर से अगला 1730। लेकिन इस लेवल के लिए हम एंट्री इस 1675 लेवल के क्लियर ब्रेकआउट के बाद ही लेंगे। हम ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट का इंतज़ार करेंगे और रिटेस्ट पर फिर से बाइंग एंट्री लेंगे, क्योंकि अगली एफओएमसी मीटिंग नवंबर महीने में है और एफओएमसी मेंबर कह चुके हैं कि नवंबर में 75 बेसिस पॉइंट और दिसंबर में 55 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होगा। अभी केवल स्टेटमेंट आया है, लेकिन हमें रियल लाइफ एग्जांपल चाहिए। अगर एफओएमसी में रेट हाइक साइज डिक्रीज होता है तो ये गोल्ड के लिए बुलिश साइन होगा और हम गोल्ड को बाय करेंगे। और ये ट्रेंड केवल बैंक ऑफ इंग्लैंड के क्यूई स्टार्ट करने की वजह से है। गोल्ड प्राइस के बॉटम के लिए हमें फेड से भी एक सिमिलर क्यूई पॉलिसी चाहिए। जब फेड क्यूई स्टार्ट करेगा तभी हम गोल्ड के बॉटम का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और पिछले हफ्ते एफओएमसी मेंबर ने इस प्राइस एक्शन के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि यूके क्राइसिस से उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और रिसेशन भी आती है तो ये रेट हाइक को नहीं रोकेंगे। तो फंडामेंटल के बेस पे प्राइस बेरिश है और ये हमारा पिछली एफओएमसी से पहले का हाई है। अभी केवल इस लेवल को रिटेस्ट किया है। बुलिश ट्रेंड रिवर्सल के लिए इस लेवल का ब्रेक होना इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे सेलर जो ऊपर से सेल करते हुए आ रहे हैं वो फिर से नवंबर एफओएमसी का इंतज़ार करेंगे और नवंबर एफओएमसी में क्लियर सिग्नल के बाद वो एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन एक बिगिनर ट्रेडर के लिए आप केवल इन दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे फोकस करें। 1644 के नीचे प्राइस बेरिश है, आपको सेल ट्रेंड के बेस पे सेल करना है, और 1675 के ऊपर प्राइस बुलिश है और आपको बुलिश ट्रेंड के बेस पे बाय करना है, और अपसाइड टारगेट 1730 है और इस लेवल पे हमें फिर से सेल करना है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखें तो 1676 जो हमारे एक सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, पहले इस लेवल को ब्रेक किया, नया लो बनाया और प्राइस फिर से डेली टाइम फ्रेम पे इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। जब तक प्राइस फिर से डेली टाइम फ्रेम पे इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता, टेक्निकली ये एक्सट्रीमली बेरिश होगा और डाउनसाइड टारगेट 1577 है और ये हमारे एक स्ट्रॉन्ग हॉरिजेंटल सपोर्ट लेवल है और इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन, क्योंकि इस ब्रेकआउट के बाद दो डेली कैंडल इस लेवल पर रिजेक्शन शो कर चुकी हैं और जो ट्रेडर अब इस एरिया में सेल करेंगे उनका टारगेट 1577 है। लेकिन अगर डेली कैंडल इस लेवल से ऊपर क्लोज हो जाती है तो बुलिश ट्रेंड की पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है और हम रिटेस्ट पर, अगर ये लेवल फिर से रिटेस्ट होता है तो हम बाइंग एंट्री लेंगे और टारगेट हमारा 1800 होगा। लेकिन इस सबसे पहले एक डेली कैंडल को इस लेवल के ऊपर क्लियरली ब्रेकआउट के बाद क्लोज होना होगा। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ब्रेक हो चुका है और दो वीकली कैंडल इस लेवल के नीचे ही क्लोज हो चुकी हैं। अगर हम इस कंप्लीट ट्रेंड के टॉप टू बॉटम को देखें तो हमारा 50% रोटेशन 50-60 है, जो एक हमारा स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। और ये 1530 लेवल जो इस रेंज को 3 बार ऐसे सपोर्ट होल्ड कर रहा था लास्ट टाइम इस बियर मार्केट को शुरू करने से पहले, इसलिए 1560 और ये 1533 ये कंप्लीट एरिया
हमारा सपोर्ट जोन है। अगर प्राइस इस लेवल में आता है तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे बाय करेंगे और टारगेट हमारा 1680 होगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि गोल्ड प्राइस 1453 या 1361 जाएगा, तो सबसे पहले इस लेवल को देखते हैं। ये 1361 इस वीकली टाइम फ्रेम पे सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। पहले इस प्राइस ने एक रेंज बनाई और रेंज को यहाँ पर ब्रेक किया, इसलिए ये एक सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर प्राइस नीचे आता है तो इस लेवल से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ तक जाने से पहले प्राइस इस बीच में एक साइडवे करेक्शन ज़रूर करेगा, डायरेक्ट इस लेवल तक नहीं जा सकता। इसलिए अगर आपको डर लगता है गोल्ड प्राइस बहुत नीचे जाने वाले हैं, तो केवल इस 1560 लेवल तक रिस्क कैलकुलेट करें। 1533 लेवल पे प्राइस सपोर्ट ज़रूर बनाएगा। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम को देखें तो 1676 अब मंथली टाइम फ्रेम पे भी ब्रेक हो चुका है और ये ब्रेकआउट हर टाइम फ्रेम पे अब क्लियर है। इस लो के बाद प्राइस काउंटर ट्रेंड करेक्शन कर रहा है जो H4 टाइम फ्रेम पे क्लियर है और प्राइस फिर से नया लो बनाएगा। और उस कंडीशन में ये सपोर्ट जोन हमारा नेक्स्ट बाइंग टारगेट है। ये लास्ट टाइम QE पॉलिसी पर भी जब गोल्ड प्राइस ऑल टाइम हाई बनाया था उस समय भी लेवल टेस्ट हुआ QE पॉलिसी के ब्रेकआउट से पहले, और ट्रेड वार के समय जब बुल मार्केट स्टार्ट हुआ था ये रेंज ब्रेक हुई थी, उस समय भी इस लेवल को आप देख सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में कितनी बार इस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस टेस्ट किया था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है सेलर के लिए और प्राइस इस लेवल में एक सपोर्ट ज़रूर बनाएगा। मंथली टाइम फ्रेम पे 2 कैंडल में ब्रेक हो सकता है, लेकिन डेली या उससे नीचे के H4 या और भी जितने भी टाइम फ्रेम हैं उसमें ये सपोर्ट ज़रूर बनाएगा और ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट जब करेगा तब हमारा टारगेट होगा 1361 और इस प्राइस पे गोल्ड को रुकना ही होगा। आप किसी भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि डाउनसाइड टारगेट 1560 और 1533 लेवल है। अगर हम H1 टाइम फ्रेम को देखें तो ये हमारा टॉप था 1802 पर और बिगिनर ट्रेडर इसी लेवल से बाय करते हुए आ रहे हैं और कुछ लोगों ने पिछले हफ्ते इस लेवल पर भी सेल किया होगा, जबकि पिछली वीडियो में क्लियर बताया था 1621 हमारा सपोर्ट जोन है। अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं, इस लेवल पे बाय कर दिया और 1621 से नीचे सेल कर दिया, तो आप अभी भी बिगिनर ट्रेडर हैं और आपको चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि H1 टाइम फ्रेम एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम होता है, क्योंकि ट्रेड का एंटर और एग्ज़िट होना उसी टाइम फ्रेम पे होता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड QE पॉलिसी से पहले प्राइस ने एक एंडिंग डायगोनल चार्ट पैटर्न बनाया और इस ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट के बाद नया लो बनाने से पहले ये इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर पहले से अवेलेबल थी और ये ब्रेकआउट होने से पहले भी। अब आगे क्या करें H1 टाइम फ्रेम पे? सबसे पहले हमारा ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है और प्राइस इस लेवल से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर नीचे आता है तो हमारा पहला सपोर्ट 1654 होगा और ये सपोर्ट होल्ड होता है और प्राइस इस लेवल पे हैमर बनाता है तो आप एक नए हायर हाई के लिए टारगेट करेंगे, लेकिन अपसाइड टारगेट 1692 है। ये हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस से 2 बार रिटेस्ट किया और थर्ड अटेम्प्ट में इस लेवल को ब्रेक कर दिया था, लेकिन ये एंट्री आप SL के साथ ही लेंगे, वो भी जो हैमर बनाता है
और इस लेवल को रिटेस्ट करता है और इस लेवल को भी ब्रेक करता है, तो आप रिटेस्ट के बाद फिर से एंट्री लेंगे और 1727 लेवल तक फिर से बाय करेंगे। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और ये भी लेवल कई बार टेस्ट हुआ है। ये केवल बाय सेटअप था। अब सेल की बात करें तो सबसे पहले आपको 1654 लेवल के ब्रेकआउट का इंतज़ार करना होगा। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप रिटेस्ट पर एंट्री लेंगे और सेल करेंगे और पहला टारगेट होगा 1640 और उसके बाद नया लोअर लो। अगर प्राइस ऊपर चला जाता है तो आप 1692 लेवल का वेट करेंगे और इस लेवल पे एक इन्वर्टेड हैमर का इंतज़ार करेंगे। ऐसी कंडीशन बनती है तो आप सेल करेंगे। उसी तरह 1727 लेवल पर, तो H1 टाइम फ्रेम पे ये 3 लेवल आपके सेलिंग टारगेट हैं। अगर इस हफ्ते की न्यूज़ की बात करें, मंडे को ISM मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं और फ्राइडे को NFP और उस बीच में FOMC मेंबर की स्पीच है, तो इस हफ्ते ही मार्केट मूवमेंट होगा। लेकिन आप इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे फोकस करें। फिर से H4 टाइम फ्रेम पे आते हैं। लास्ट रेजिस्टेंस 1734 है, फिर 1690 एरिया, 1675 ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है और आपका सपोर्ट 1640 है। आपको इन 3 लेवल के बेस पे ट्रेड करनी है।